4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि अब उपचुनाव तय करेगा राजस्थान में क्या होगा, क्या कांग्रेस की सरकार बच पाएगी या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से यहां पर निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और 3035 वार्डों में से यहां पर कांग्रेस ने यहां पर 1197 वार्डों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी भी पीछे नहीं रही और 1141 वार्डों पर बीजेपी ने भी जीत हासिल की। यानी हार और जीत के बीच यहां पर कह सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के लिए कम से कम यहां पर 40 से 50 वार्डों का ही अंतर देखने को मिला। लेकिन क्या यह अंतर आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करेगा? लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। जादू वसुंधरा जी क्या कुछ कर पाएंगी? क्या बीजेपी की वापसी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में हो पाएगी या फिर कुछ यहां पर राजस्थान में जिस प्रकार से यहां पर गहलोत सरकार ने अपनी सरकार बचाई थी और उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर कह सकते हैं असम, केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु में यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे राजस्थान की 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से यहां पर बजट का विरोध यहां पर देखने को मिला है, इसके बाद साफ संकेत तो मिल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जो उनके पास यहां पर डिप्टी सीएम पद और उनके जो समर्थक थे, उनके पास मंत्री पद जो थे, वो अब तक उनको वापस मिले नहीं है। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी यहां पर कुछ बड़ा होगा? इस पर कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। 4 सीटों में बात करें, सहारा, सुजानगढ़, राजसमंद और यहां पर वल्लभ नगर जो विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल यहां पर खाली हो चुकी है और इन पर जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब बात करें इन 4 सीटों में से तो 3 सीटों पर कांग्रेस की ये 3 सीट खाली है और 1 सीट यहां पर राजसमंद बीजेपी की खाली हुई है। अब इसके लिए आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं और यहां पर किस सीट पर यहां पर किसकी जीत हो सकती है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। यहां पर बात करें तो राजसमंद बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में जो यहां पर राजस्थान निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं वो बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं, क्योंकि राजसमंद यहां पर देख सकते हैं राजसमंद नगर परिषद चुनाव में 45 वार्डों में से बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 26 वार्डों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में बीजेपी जो लगातार 2008 से अब तक 2018 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन 2021 में अब विधानसभा चुनाव इस सीट पर होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी अपना राजसमंद जो बीजेपी का गढ़ है इसको कहीं ना कहीं बचा पाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आते हैं। सहारा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 2013 में तो बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2008 में कांग्रेस और 2018 में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की। लेकिन इसके बाद यहां पर सुजानगढ़ के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। सुजानगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो 2008 में कांग्रेस ने और 2013 में यहां पर बीजेपी और 2018 में फिर यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और यहां पर मास्टर बबरलाल जो कि कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा था, इस कारण से जो जीत और हार का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था वो काफी था। यानी सुजानगढ़ यहां पर कांग्रेस के पक्ष में आसानी से जा सकती है। लेकिन इसके अलावा यहां पर बात करें चौथी विधानसभा सीट पर आंकड़े दिलचस्प बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से जो पुराने आंकड़े उसमें अगर बात करें तो 2008 में यहां पर जो है सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2013 में सीट पर निर्दलीय ने 2013 में सीट पर जीत हासिल की थी। यह बड़ा आंकड़ा था। और यहां पर बात करें तो 2018 में भी जो मुकाबला था वो भले ही कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था और यहां पर जेएसआर पार्टी यहां पर कह सकते हैं रणधीर सिंह ने यहां पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी और हार और जीत का अंतर मात्र 7000 वोटों का था। और इसमें अगर बात करें तो यहां पर ज्यादा कड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस और यहां पर जेएसआर पार्टी के बीच में मिली थी, यानी बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बनी। अब यहां पर क्या बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। तो राजस्थान की 4 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आंकड़ों की बात करें तो 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस आसानी से जीतती नजर आ रही है, जो आंकड़े रहे हैं, जो इतिहास रहा है। और यहां पर बात करें तो उपचुनाव के आंकड़े, जो उपचुनाव में जो सत्ता पक्ष होता है उसको हमेशा फायदा मिलता है। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव था उसमें यहां पर बीजेपी को फायदा मिला था और 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो क्या राजस्थान की 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, चारों की 4 सीट यहां पर कांग्रेस के पाले में
जा भी सकती हैं, ये आंकड़े कहते हैं, क्योंकि इतिहास इसी प्रकार के आंकड़े रखे हैं। एक सीट यहां पर राजसमंद सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर निकाय चुनाव के रिजल्ट जो मिले हैं उसमें राजसमंद जो यहां पर परिषद की एक सीट थी उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को, वहां पर भी बीजेपी को झटका लगाया। कांग्रेस ने यहां पर ज्यादा वार्डों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर यहां पर कह सकते बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी को यहां पर राजस्थान में बड़ा झटका भी लग सकता है। एक सीट यहां पर निर्दलीय के खाते में, यानी यहां पर जेसीआर जो पार्टी है यहां पर कह सकते हैं कि वल्लभनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं कि एक सीट यहां पर अन्य के खाते में भी जा सकती है। हो सकता है कि ये सीट यहां पर कांग्रेस को दोबारा से मिल जाए। लेकिन राजस्थान की 4 सीटों पर जो आंकड़े हैं, यहां पर आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा 4 में से 3 सीट कांग्रेस के पाले में, 1 सीट बीजेपी को, और यहां पर बीजेपी अगर बड़ा पैंतरा खिलती है तो फिर बीजेपी अगर 4 सीट यहां पर निकालती है तो राजस्थान में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में क्या बीजेपी 2021 में अपनी सरकार बना पाएगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आखिर सचिन पायलट किस प्रकार की रणनीति करते हैं ये आने वाले समय में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।